Good morning, students. Open your book and move to page number 97. Students, in previous lecture we have finished exercise 6.1 up to question number 2. So today my next question number 3 in figure 6.15 angle PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to PRT. स्टूडेंट ये आपको फिगर क्वेश्चन में गिवन है और क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है। आपको प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। स्टूडेंट आपको एक एस टी लाइन दिख रही है, ऑनलाइन एस टी दिख रही है ना। इसमें एस टी लाइन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टू एंगल बन रहे हैं। एक एंगल आपका पी क्यू एस मीन्स इस साइड बन रहा है एक एंगल ये, और एक एंगल कौन सा बन रहा है आपको दूसरा दिख रहा है पी क्यू आर। ये देखो इधर बन रहा है पी क्यू आर। अगर इन दोनों एंगल को आप सम करो तो ये लीनियर पेयर एंगल है, मीन्स एक ही लाइन पे बन रहे हैं। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे राइट कर लिया एंगल पी क्यू एस मीन्स ये वाला एंगल इस साइड का पी क्यू एस, पी क्यू आर मीन्स इस साइड का एंगल, दोनों को ऐड किया 180। ओके, अगर हम यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू आपसे पूछें तो आप यहाँ से ये जो टर्म है ये एंगल राइट है, इसको आप आर एच एस में ले जाएंगे ना। तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस पी क्यू एस। इक्वेशन 1। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं है ना। अब देखते हैं इस साइड आ जाइए। यहाँ देखो स्टूडेंट आपको एक एंगल दिख रहा होगा पी आर टी मीन्स ये देखो लाइन की इस साइड है, दिख रहा पी आई टी, और एक दूसरा एंगल दिख रहा होगा पी आर क्यू, ये देखो इस साइड दिख रहा। इन दोनों का सम कितना होगा सिमिलरली 180 होगा बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। क्लियर। तो यहाँ पे इसको पी आर टी मीन्स ये एंगल एंड पी आर क्यू मीन्स ये एंगल, दोनों का सम आपने कितना राइट कर दिया 180। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से पूछूं कि पी आर क्यू की वैल्यू बताओ तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका एंगल है इसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो पी आर क्यू की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसको 180 से पी आर टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट। स्टूडेंट गिवन था इस क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये मैंने अपने मन से राइट नहीं किया, ये स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में गिवन था तो आपने यहाँ पे पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू राइट कर लिया। क्लियर स्टूडेंट। पी क्यू आर अभी आपने देखो यहाँ पे देखना पी क्यू आर क्वेश्चन 1 में इसकी वैल्यू ये देखिए इक्वेशन 1 में, एंड पी आर क्यू की इक्वेशन 2 में वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन थी ना चीज़ उसमें आप पी आर क्यू की इक्वेशन 1 से और पी क्यू आर एंगल की वैल्यू इक्वेशन 1 से एंड पी आर क्यू की इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपने पुट कर दी। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपसे पूछूं पी क्यू एस की वैल्यू आप बताओ तो 180 यहाँ से आप हटाओगे ना, इसको आर एच एस में ले जाओगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा तो इससे कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा माइनस एंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू माइनस पी आर टी। माइनस अब दोनों साइड है, नेगेटिव साइन तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, ये बोल सकते हैं नेगेटिव का डिवाइड करने पर ऑन डिवाइडिंग बाई नेगेटिव साइन। सो आपका क्या बचेगा पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट। In figure 6.16, if x plus y is equal to w plus z, then prove that AOB is a line. स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन से ही राइट किया है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। स्टूडेंट आप फिगर को देखो, यहाँ पे एंगल x, एंगल y, एंगल z, एंगल w, अगर पूरा एंगल ऐड कर दिया जाए, सभी एंगल को ऐड कर दिया जाए, ऑल एंगल को ऐड कर दूँ तो कितना होगा सर 360 कंप्लीट एंगल। मैंने आपको बताया ना होल एंगल हो जाएगा पूरा, सो कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं 360। क्लियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 राइट कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट अभी ऊपर की जस्ट लाइन में मैंने क्या बताया था, w प्लस जेड किसके इक्वल है x प्लस वाई के। तो आपका जो ये w प्लस जेड राइट है ना, w प्लस जेड, उसकी जगह पे आप क्या राइट कर सकते हैं x प्लस वाई। क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको गिवन है।
सो आप W प्लस जेड की जगह पे X प्लस वाई राइट कर देंगे। क्लियर? 360 सेम वैसे ही राइट कर देंगे। एक्स एक्स 2x, वाई वाई 2y इज इक्वल टू 360। ये भी लाइन क्लियर होगी आपकी। स्टूडेंट यहाँ से आप दोनों से आप 2 कॉमन ले लेना। 2 जब कॉमन लोगे तो ये x बचेगा, यहाँ से y। क्लियर? इज इक्वल टू 360। आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप कहाँ पहुँच जाएगा, ये डिवाइड में। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। स्टूडेंट जब किसी भी लाइन्स पर 2 एंगल का सम 180 है तो वहाँ से क्या क्लियर होता है? देखो आपकी ए बी लाइन है, ए बी लाइन पे कौन सा एंगल बन रहा है, एक्स और वाई। एक्स और वाई का लाइन का सम कितना हो गया, एक्स और वाई एंगल का सम कितना हो गया, 180। और 180 सम हो गया, इसका मतलब है ये जिस लाइन, इसका मतलब क्या है कि ए ओ बी क्या है, एक आपकी लाइन है। एक्स एंड वाई मेक्स ए लीनियर पेयर, सो ए ओ बी इज ए लाइन। क्लियर स्टूडेंट? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, in figure 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that ROS is equal to 1/2 एंगल QOS माइनस POS। स्टूडेंट ये आपको फिगर क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर है। OR मीन्स ये आपका एंगल फिर 90 होगा। यू नो दैट, आप जानते हैं परपेंडिकुलर मीन्स होता है कि जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर वो एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। या इसको ये भी बोल सकते हैं OR, यहाँ पे देखो POR 90, बिकॉज POR ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ना। ये आप जिस तरह 1 बनाते हैं ना, 1 इसी तरह से इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, OR परपेंडिकुलर PQ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा आपका 90 होता है, आप जानते हो। ये अगर मैं पूरा ये एंगल ऐड करूँ तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा 180। तो इस साइड का 90 है तो इधर कितना हो, ये भी 90 होगा। मीन्स ये पूरा एंगल यहाँ से इतना जो बचा है एंगल वो भी 90 होगा। उस एंगल को आप किस तरह से राइट कर सकते हैं, इस एंगल को किस तरह से राइट कर सकते हैं, POS। ये एंगल आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो आपका POS और दूसरा पार्ट है ROS। तो इसको राइट कह सकते हैं POS ROS। मीन्स इन दोनों एंगल का जो आप सम करेंगे तो उनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। अगर मैं ROS की वैल्यू पूछी, ROS बताओ, तो आप क्या बताओगे, 90 माइनस POS। क्लियर स्टूडेंट? इफ़ अगर स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं QO पॉइंट ये है आपका, QOS से अगर मैं इतना एंगल, QOS पूरा इतना यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है, अगर मैं इतना एंगल ROS सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितनी वैल्यू होगी उसकी, 90 बचेगा ना। QOS वैल्यू से अगर मैं ROS वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितनी वैल्यू उसकी होगी, 90। क्लियर? सो देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट QOS से ROS, अभी मैंने जो इस लाइन को एक्सप्लेन करके आपको बताया था, इज इक्वल टू 90 होगा। ROS की वैल्यू यहाँ से पूछें तो आप QOS को 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? ओके। अब ये नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव का डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव का डिवाइड करते हैं तो सभी के साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, है ना। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का डिवाइड कर रहे हैं ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको ये नंबर हम ये लाइन राइट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जो आपका इक्वेशन 1 एंड 2 था उनको हम ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ROS 2 एंगल ROS हो गया, 90 से 90 से कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, ये आपका वैल्यू पॉजिटिव है QOS, तो उसको आप पहले राइट कर लेंगे, उसके बाद किसको राइट करेंगे, एंगल POS। स्टूडेंट आपके पास 2 एंगल ROS थे, आप एंगल ROS की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 का डिवाइड कर देंगे आप इसमें। QOS माइनस POS में कितने का डिवाइड कर दिया आपने, 2 का। सो ROS के एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, इसको आप ये भी राइट कर सकते हैं या 1/2 आप इसको ब्रैकेट में भी राइट कर सकते हैं, 1/2 एंगल लिख लो और ब्रैकेट में क्या राइट कर सकते हैं, QOS माइनस POS। इन दोनों लाइंस में कोई डिफरेंट नहीं है, आप इसको भी राइट कर रहे हैं तब भी आपका वही है ना।
So my next question number 6, it is given that angle XYZ is equal to 64 and XY is a produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect ZYP, find XYQ and reflects QYP. स्टूडेंट इसमें आपको XYZ एंगल गिवन था 60, आपने 60 यहाँ तक पहले फिगर बनाएंगे। XYZ एंगल 60 था, 64 था, आपने 64 कर लिया। अब इसमें बोला गया है XY जो आपका है उसको प्रोड्यूस किया आपने पॉइंट P तक, तो XY प्रोड्यूस मीन XY को आपने बढ़ा दिया पॉइंट P तक। क्लियर स्टूडेंट? ओके। अब ये बोला गया है जो आपका ZYP एंगल था, पूरा इतना बड़ा ये एंगल था जो, उसको YQ लाइन है, YQ लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मीन्स ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। ओके। सो अगर ये एंगल ए है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? ए होगी। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक लाइन XP दिख रही होगी, XP लाइन है, इस पर आपको दिख रहे होंगे 3 एंगल, 1 2 3। इन 3 एंगल का सम कितना हो? 180। क्यों होगा? क्योंकि एक ही लाइन पर जितने भी एंगल आपके बनते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल। सो एंगल XYZ प्लस A इज इक्वल टू 180। XYZ की वैल्यू कितनी गिवन है? 64। A एंगल प्लस A एंगल इज इक्वल टू 180। ओके। 64 यहाँ से A एंगल कितना हो गया? 2A एंगल। 64 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 से 64 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना हो गया? 116। आपको वैल्यू A की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 का डिवाइड कर देंगे। सो एंगल A इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2। 116 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 58, है ना स्टूडेंट? अब आपका एंगल जो XYQ है, इधर देख सकते हैं आप, इधर देखिए XYQ एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको। XYQ मीन्स ये पूरा एंगल इतना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी XYQ। तो ये तो आपको मालूम ही है, ये गिवन है 64। अब इतना आप ऐड कर दोगे तो आपको XYQ वैल्यू फाइंड पता चल जाएगी ना। तो XYQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? XYZ प्लस ZYQ, है ना। 64 प्लस 58, यहाँ देख सकते हैं आप, 64 प्लस 58 इज इक्वल टू 122। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट QYP एंगल आपका कितना था? 58। कितना था? 58 डिग्री। अब आपको रिफ्लेक्स एंगल QYP, किसी भी एंगल का अगर आपको एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो उसमें 360 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स इसका QYP एंगल 58 आपको फाइंड कर लिया आपने। अब इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो आप इसी एंगल को 360 से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो उसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP कितना होगा? 360 माइनस 58, सो कितना हो जाएगा? 302 आंसर। क्लियर स्टूडेंट? सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 6.1। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व थ्योरम नंबर 1। क्लियर? स्टेटमेंट। स्टूडेंट आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये राइट नहीं होगा थ्योरम 1, वहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और इसको आपको सॉल्व करना होगा। स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में राइट होके आता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट 2 लाइन है AB एंड CD, वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये प्रूव करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट गिवन है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। स्टूडेंट किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसको 3 पार्ट्स में प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका गिवन मतलब जो आपको स्टेटमेंट से दिया जाए, क्लियर हो रहा हो। तो यहाँ पे AB एंड CD 2 लाइन्स है, वो इंटरसेक्ट हो रही हैं किस पॉइंट पे? O पे। क्लियर? टू प्रूफ मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रूव करना है। यहाँ पे आपको एंगल AOC मीन्स ये एंगल किसके इक्वल करना है? BOD के। एंड एंगल AOD किसके इक्वल प्रूव करना है? BOC। सो आपने 2 लाइन्स ये टू प्रूफ का मतलब होता है, टू प्रूफ मीन्स इसको हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका हेडिंग होता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब है इसको हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए मीन्स
कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके ओके। ऑनलाइन ए बी, ऑनलाइन ए बी लाइन को देखो आप, ए बी लाइन ये आपको दिख रही है, ए बी लाइन है ना। ए बी लाइन पे आपके नीचे की साइड देखो, यहाँ पे ए बी लाइन पे आपका एक एंगल है ए ओ डी है ना, ए ओ डी है ये एंगल, और एक एंगल क्या है आपका बी ओ डी है ना। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये लीनियर पेयर है, मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा 180। सो ए ओ डी प्लस बी ओ डी कितना हो जाएगा 180। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह से अब आपकी सी डी लाइन दिख रही है, सी डी लाइन, सी डी लाइन देखिए, सी डी लाइन पे भी आपके 2 एंगल हैं, ए ओ डी, ऊपर की साइड देखिए सी डी लाइन पे ए ओ डी एंड सी ओ ए ओ सी, इन दोनों सम का एक सम कितना होगा 180। ये आप देख सकते हैं ना क्वेश्चन में, लीनियर पेयर के एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपकी जो फर्स्ट और 2 इक्वेशन हैं उसके RHS इक्वल हैं। मैंने कहा राम के पास 50,000 रुपीज़ है एंड 16 जो श्याम है उसके पास भी मान लीजिए 50,000 रुपीज़ है। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि राम और श्याम के पास क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसके पास दोनों के पास सेम रुपीज़ है। इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट जो आपकी इक्वेशन है उनमें RHS जो वैल्यू है सेम है, सो LHS भी इनका कैसा हो जाएगा, सेम होगा। क्लियर। ये बोल सकते हैं 180 की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो LHS भी इक्वल होंगे, AOD प्लस BOD इज इक्वल टू AOD प्लस AOC। स्टूडेंट यहाँ पे BOD की वैल्यू मैं आपसे पूछूँ तो आप AOD को क्या कर दोगे, उधर जाके सेपरेट कर दोगे RHS में, AOD कैंसिल हो जाएगा, सो BOD किसके इक्वल आ जाएगा, AOC के। मीन्स आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव। अभी स्टूडेंट हमने अभी जस्ट प्रीवियस कुछ लाइन्स में AB का नीचे वाला पार्ट लिया था, पोर्शन लिया था, अब AB का हम ऊपर वाला पोर्शन ले रहे हैं। ऊपर वाला पोर्शन क्या है AB लाइन का, AOC ये एंगल है एंड BOC ये दोनों एंगल हैं, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। सो AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180। सिमिलरली CD लाइन का हमने अभी क्या नीचे वाला पोर्शन लिया था CD लाइन्स का, अब हम क्या लेंगे ऊपर वाला पोर्शन। सो CD लाइन्स का AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180, ये भी हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल। ये इक्वेशन 3rd हो गई, ये आपकी 4th इक्वेशन हो गई। फ्रॉम 3rd एंड 4th अभी आपको बताया था जब 2 इक्वेशन की अगर LHS साइड इक्वल हैं तो RHS भी इक्वल होंगे, और अगर RHS इक्वल हैं तो LHS वैल्यू इक्वल होगी। सो RHS 180 आपको इक्वल है, तो यहाँ से LHS पार्ट्स भी उनके कैसे होंगे, LHS वैल्यू भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ओके। यहाँ से अगर आप BOC की वैल्यू, मैं आपसे कहूँ BOC की वैल्यू फाइंड करो आप, तो BOC की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, AOC जो है उसको आप RHS में ले जाएंगे, तो AOC ये नेगेटिव है, AOC आपके पास पॉजिटिव ऑलरेडी था पहले से, तो उससे आप कैंसिल कर देंगे, है ना। तो BOC की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी AOD। तो आपके दोनों जो रिजल्ट आपको प्रूव करने थे, AOC इज इक्वल टू BOD एंड BOC इक्वल टू AOD, तो दोनों ही आपके रिजल्ट प्रूव हो गए। देखो स्टूडेंट, इसको मैं ये भी कह सकती हूँ BOC AOD के इक्वल है, या इसको मैं अगर ये भी राइट कर दूँ, ये भी राइट कर सकती हूँ, और AOD इज इक्वल टू BOC, दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है। क्लियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में स्टूडेंट मैंने जो भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन और सॉल्व करके बताए हैं उनको आपको नोटबुक पे कंप्लीट करना है, और किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी लाइन में आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।